नाज़रीन 18 घंटे बाद CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है अभी आए हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया। सदीक कमियाना साहब और SHO थाना भाटी के जैन खोखर अब्बास जो है वो बाकायदा तौर पर दिखा रहे हैं उनको कि सर ये जो खड्डा था इसमें बच्ची की माँ और बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गए हैं और उनकी लाशें भी मिल चुकी हैं, बॉडी मिल चुकी हैं। बच्ची की जो बॉडी है वो 18 घंटे बाद जाकर मिली है और जो माँ की बॉडी थी वो 4 घंटे बाद रात को ही मिल गई थी। रेस्क्यू 1122 जो एहलकार थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर। बड़े ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ना अभी तक कोई मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि बिलाल यासीन साहब का एरिया है। बिलाल यासीन साहब अक्सर यहाँ पर हमें नज़र आते रहते हैं, लेकिन आज बिलाल यासीन साहब अभी तक आए नहीं हैं। 18 घंटे हो गए हैं। नाज़रीन 18 घंटे बाद CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है अभी आए हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया और पूरे 18 घंटे बाद बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है अभी यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के साथ आए हैं अभी और वो चेक करेंगे। सदीक कमियाना साहब और SHO थाना भाटी के जैन खोखर अब्बास जो है वो बाकायदा तौर पर दिखा रहे हैं उनको कि सर ये जो खड्डा था इसमें बच्ची की माँ और बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गए हैं और उनकी लाशें भी मिल चुकी हैं, बॉडी मिल चुकी हैं। बच्ची की जो बॉडी है वो 18 घंटे बाद जाकर मिली है और जो माँ की बॉडी थी वो 4 घंटे बाद रात को ही मिल गई थी। रेस्क्यू 1122 जो एहलकार थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर और माँ की बॉडी पहले उन्होंने रिकवर की, उसके बाद अगले दिन जो है 18 घंटे बाद 9 माह की जो बेटी थी उनकी बॉडी मिली और वो लगभग कोई तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर दूर जो है वो बॉडी मिलती है। तो सेंड हो जाए एक प्रेस बिल्कुल FIR रजिस्टर करने जा रहे हैं हम। अगर तो वो जो कंप्लेनेंट खुद बनना चाहेंगे तब ठीक है, वरना LDA की तरफ से केस रजिस्टर होगा। जा रहा है कि आप और किसकी नहीं उससे, क्योंकि उसके बाप ने लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। किसकी मुद्दत का मुकदमा होगा भगवानपुरा में? मैंने आपसे बात की है ना, पहली ऑप्शन तो बुरसा की होती है, अगर वो तैयार होंगे तो उनकी तरफ से, वरना फिर LDA की तरफ से। अच्छा, अभी पार्टियों को छोड़ दिया गया या उनके सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया गया था इंसिडेंट हुआ कैसे है। बिल्कुल, अभी तक की फाइंडिंग में क्या सामने आया है? जी डेफिनेटली। जी नाज़रीन, आपने सुना CCPO बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। बाकायदा तौर जो मीडिया पर्सन थे उनको बता कर गए हैं कि माँ और बेटी का पोस्टमार्टम भी होगा। अभी उनकी जो बॉडीज़ हैं वो डेड हाउस में मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर FIR के हवाले से जो है हमने सवाल करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। FIR कहाँ पर दर्ज होगी, यानी कि थाना भाटी में या फिर जहाँ से बॉडी रिकवर होती है उस थाने में जो है FIR दर्ज होगी। तो ये सवाल था मेरा, तो मज़ीद दिखाते रहेंगे, हम मेरे साथ रखिएगा। जो रात को दर्दनाक वाक़या पेश आया, माँ और बेटी एक गड्ढे में जा गिरी इंतज़ामिया की गफलत से, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, लेकिन गफलत ये है कि जहाँ पर ये गड्ढे 20-20 फुट के गहरे खोदे गए हैं वहाँ पर लाइट्स क्यों नहीं थी, यहाँ पर लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई, बाकायदा तौर पर यह ग्रीन बेल्ट भी नहीं थी यहाँ पर। और उसके अलावा बड़े ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ना अभी तक कोई मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि बिलाल यासीन साहब का एरिया है। बिलाल यासीन साहब अक्सर यहाँ पर हमें नज़र आते रहते हैं, लेकिन आज बिलाल यासीन साहब अभी तक आए नहीं हैं। 18 घंटे हो गए हैं। बिलाल यासीन साहब की फ्लैक्स भी लगी है, ये दिखाएं ज़रा, ये बिलाल यासीन साहब की तस्वीर है और उस तस्वीर के सामने जो है ये आपको मौत का वो कुआं नज़र आ रहा है जहाँ पर एक माँ और एक बेटी जो है जान की बाजी हार गए हैं और इंतज़ामिया की गफलत से, क्योंकि इंतज़ामिया के जो शाही अफसरान है वो उनका शाही रवैया होता है, गाड़ी से उतरते हैं, सिर्फ इधर उधर सर घुमाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर ऑफिस चलते बनते हैं। तो खैर
यहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए थी। ये सवालिया निशान उठेंगे, अभी उंगलियाँ उठेंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने सख्त नोटिस लिया इस बात पर। और मरियम साहिबा ने कहा है कि आप जिनकी भी गलती होगी, मतलब कि इंतज़ामिया में कोई भी होगा, उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको पूछा जाएगा, उन पर अगर गुनाहगार है, अगर उनका कोई गुनाह है तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मज़ीद दिखाता रहूँगा, मेरे साथ रहिए।